क्लास 10th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस मैथ्स करने वाले हैं। और मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और इसमें देखेंगे हम लोग कि जो क्वेश्चन न्यू सिलेबस में दिया हुआ है वो क्वेश्चन घुमा करके कैसे पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। तो बच्चे यहाँ पर बोला है अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सर गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है गुणा में खंड। गुणा में खंड, गुणा में खंड कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुना किए, खंड हो गया, 4 आ गया। 6 लिखा हुआ है 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, ये गुणा में खंड हो गया। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स यह गुणा में खंड हो गया। यदि लिखा हुआ है ए क्यू तो लिखेंगे ए इंटू ए, ए क्यू, गुणा में खंड हो गया। अगर लिखा हुआ है क स्क्वायर तो क इंटू क, ये हो गया गुणा में खंड। अगर लिखा हुआ है ईटा का होल स्क्वायर तो ईटा इंटू ईटा करेंगे तो हो जाएगा ईटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो गुणा में खंड कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड। तो उम्मीद करते हैं कि गुणनखंड आपको समझ में आ गया, गुणा में खंड। लेकिन इस गुणनखंड के साथ एक संख्या लगा हुआ है, एक शब्द लगा हुआ है अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ध्यान देना है यहाँ। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या स्वयं से और एक से कटता है उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हो गया जैसे 2, ये स्वयं से कटेगा यानी 2, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 5 7 11 13, ये जब सभी संख्याएं जो हैं ये अभाज्य संख्याएं, है ना। तो अभाज्य संख्याएं से कटने वाला अभाज्य। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना है तो हम लोग जैसे लेते हैं 20, तो 20 को हम लोग तोड़ देते हैं 20, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ लिखें 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये जो दो संख्या जो दिखाई दे रहा है 2, ये एक अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्याओं के द्वारा जब कोई भी गुणा में खंड करते हैं संख्या को तो ये अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीधा चलते हैं चैप्टर में, फिर इस क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछेगा इस चीज़ को भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। तो 140 जो हमारा प्रश्न है पहले लिखेंगे यहाँ, प्रोसेस के अनुसार से लिखेंगे यहाँ हेयर 140 इक्वल टू, इसको फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो गुणा में खंड कैसे करेंगे? 140 लिख लेते हैं पहले, 2 से अगर काटेंगे 2 7 जा 40, 2 से काटेंगे 35 और 5 से काटेंगे 7, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, मतलब 2 दूनी 4 5 20 140। तो इसी को हम लिख देंगे गुणा में खंड, यानी हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसी 2 गुना 2 को हम लिख सकते हैं संक्षिप्त में 2 का स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब नया क्वेश्चन था 156, तो 156 को भी इसी तरह से आप तोड़ देंगे। तो 156 को कैसे तोड़ेंगे? 1 5 6, 2 से 2 7 14 हो गया, 15 था यहाँ 14, एक चला, एक बचा, 1 8 6 16, 2 8 16, 2 3 6, 1 8 8 18, 2 9 18, 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, तो यहाँ बच गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये हमारा आंसर हो गया। इसी को संक्षिप्त में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर इसलिए क्योंकि 2 बार है तो पावर ऐड हो जाएगा 2, 3 का पावर 1 और 13, ये हो गया आंसर। इसी तरह अगर हम आगे क्वेश्चन लेते हैं आगे क्वेश्चन की हम बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 3825। अब 3825 को पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। 3825, 5 से कटेगा, 5 7 35, 36 37 38, 3 2 32, 5 6 30, 2 और 5 5 25 25, 5 से
5 एकम 5, 2 और 6 26, 5 5 25, 1 5 दिया 15, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से 17 दिया 51। अब तो ये नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 38 25 इक्वल टू क्या, 3 सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख देते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। तो 3 2 बार है तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 17 एक बार है तो लिखेंगे 70 का पावर 1, और इस तरह से हो गया ये आंसर। आगे क्वेश्चन है 5005। आगे क्वेश्चन हमारे पास 505 है, तो हम लोग 505 को कैसे तोड़ेंगे, 5005, इसको भी इधर खंड कर लेते हैं, 5005, 5 1 जा 5 0 0 1, 11 से देंगे 11 9 99 हो गया, 100 में 99 चला गया 1 1 11, फिर 13 से देंगे 13 7 91, 5 7 11 13, इस तरह से हम लिख सकते हैं 5005 को 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो इस तरह से हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 नंबर 7429। अगर हम 7429 की बात करें, 7429, तो इसको हम दे सकते हैं 17 से जाएगा तो 17 चौके 68, 69 70, यानी 6 और 2 62 बचा, तो 17 दिया 51, 119 17 7 119। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं 19 से 19 दूनी 38, 39 40 41 42 43, 5 बचा 7 57, 19 दिया 57, तो 17 19 23। अब ये सभी जो है आप देख सकते हैं ये और ये, अब ये खंड नहीं होगा, यानी 17 नहीं टूट सकता, 19 नहीं टूट सकता, 23 नहीं टूट सकता, इसीलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हमें लिखना है, तो लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, और इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। अब आप देखें कि सब पाँचों क्वेश्चन में पाँचों का आंसर हम लोग लिख लिए, लेकिन अब एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे जो बुक में नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे घुमा सकता है, तो चलिए इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखें, अभाज्य गुणनखंड लिखें, है ना। तो हम लोग क्या किए थे, 140 को तोड़े थे, है ना। तो 140 को कैसे तोड़े थे, 140 2 सती 14, 2 से 35 दूनी 70, 5 से 5 सत्ते 35, 2 2 बार आया था तो लिखे थे 2 का स्क्वायर, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1, ये हमारा हो गया था आंसर। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन जो बुक में है। अब इसी क्वेश्चन को पलट देगा मतलब इसको आप क्वेश्चन बना देगा, क्या लिख देगा, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ z। अगर लिख दिया 2 दी पावर x या ABC कुछ भी लिख सकता है, 5 दी पावर y एंड 7 दी पावर z, है ना। तो ऐसी स्थिति में r इक्वल टू लिख दिया 140, पूछ दिया तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वाट, मतलब क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ मान निकालना है। तो हमारे पास जब तक x y z का मान नहीं पता होगा तब तक हम x प्लस वाई प्लस जेड नहीं निकाल सकते। तो ऐसे कीजिएगा 2 दी पावर x इंटू 5 दी पावर वाई इंटू 7 दी पावर जेड इक्वल टू 140 दिया हुआ था, ये 140 दिया हुआ था। अब इस 140 को हम लोग क्या करेंगे, 140 को हम लिख सकते हैं ऐसा, 140 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इस 140 की जगह हम लिख दिए 2 द स्क्वायर 5 दी पावर 1 एंड 7 दी पावर 1। तो इसको हम 140 को तोड़ दिए। अब इसको कंपेरिजन कर देंगे तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 और ये 2 बेस सेम हो गया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे हालांकि काटना नहीं है आपको, लेकिन 2 और 2 बेस सेम हो गया तो ये कैंसिल हो गया और x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो तुलना इसी को कहते हैं, x इक्वल टू 2। उसी तरह y का वैल्यू निकालना है, तो ये 5 और ये 5 देख रहे हैं बेस सेम है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और अगर ये 7 और 7 है तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इस तरह से x, y और z का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो लिखेंगे इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x का मान, y का मान और z का मान तीनों जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 1 3 और 1 4। इस तरह से ये हो गया आंसर, यानी टोटल कितना आ गया 4, तो आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन को अगर उल्टा कर दिए तो इस तरह से बना। अब एक क्वेश्चन हम बाहर से ले लेते हैं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरह लेते हैं, सपोज क्वेश्चन हम लेते हैं 20 का अभाज्य गुणनखंड लिखें, अभाज्य
गुणनखंड लिखें। ठीक है, तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, 20 लिखिएगा 20, और 20 को आप तोड़ दीजिएगा 20 को, 2 से 2 दहा 20, 2 से 2 25 10। ये आपका आंसर हो गया 2 2 5, यानी 2 का स्क्वायर और 5 का पावर 1, यही हो गया आपका आंसर। ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दी, लिख दिए 2 का पावर a इंटू 5 का पावर b इक्वल टू 20, तो पूछ दिए कि a इंटू बी तथा a माइनस बी का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ऐसा हम सवाल पूछ दिए आपसे। देखिए ये क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व इस तरह से करेंगे, 2 दी पावर a इंटू 5 दी पावर b इक्वल टू यहाँ है 20, यहाँ 20 है, तो इस 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसा आएगा 2 द स्क्वायर इंटू 5 द पावर 1, इसको तोड़ सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो हम बताएं कि बेस और बेस सेम रह गया, तो ये बेस हट गया, a का वैल्यू हो गया 2, ठीक है, इंटू में रहा, तो 5 और 5 बेस सेम था, तो b का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 1। अब हमारे पास प्रश्न क्या कह रहा है, हमारे पास प्रश्न कह रहा है a इंटू बी का मान क्या होगा, a इंटू बी इक्वल टू वाट। तो a और b को इंटू में करते हैं, a का मान 2 है, b का मान 1 है, तो 2 गुना 1 कर देंगे इक्वल टू 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पूछ दिया a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी का मान लिखेंगे 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, हो गया आंसर। ठीक है, लिखें। ये 2 सवाल आपको होमवर्क है, ये आप बना करके कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर, ताकि हमें पता चले कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया है।